औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सर्रिल्लाहि फी कुल्ल मौजूद नुक़्तति दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला इमामुस सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलका या अय्युहल ख़ातिब सल्लु अलन नबी व आलिही सलावत। जो हज़रात दुरूद जानते हैं, जो सलावात जानते हैं, दोनों मिलजुल के बावाज़े बुलंद तिलावत फरमा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उलमा ने, हमारे असातीज़ ने हमें यही बताया और यही सिखाया है कि दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि अपनी दुआ से पहले और अपनी दुआ के बाद 3-3 मरतबा दुरूद की तिलावत करनी चाहिए। 2 बार आप कर चुके हैं, 1 बार और तिलावत फरमा दीजिए। हज़रात गिरामी क़दर, आपके दियार मोहब्बत में शरफ़ हाज़री मुयस्सर होना ये मेरा मुक़द्दर है। लेकिन इससे पहले कि मैं बिला फ़स्ल के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूं, ये अली वालों में आपसी फ़ासला अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा थोड़ा मेरे करीब और आ जाइए। इधर वाले भी ज़रा सा इधर आ जाएं ताकि मुझे इधर उधर देखना ना पड़े। थोड़ा सा सामने आ जाइए। ज़हमत के लिए माज़रत चाहता हूँ। लेकिन किसी शायर ने कहा है कि करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। एक मिलजुल के बुलंद तरीन सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए हज़रात, माशाअल्लाह बुज़ुर्गान भी तशरीफ़ फरमाए हैं और आप लोगों के यहाँ मैं जानता हूँ कि मुझसे पहले और मेरे बाद मुझसे बेहतरीन अफ़ज़ल आला खुतबा और ज़ाकिरीन को आप सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। मेरी हैसियत उन उलमा और खुतबा के सामने कुछ भी नहीं है। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपके यहाँ हाज़िर हो गया हूँ। मेरी मिसाल अगर समझना हो तो ऐसा ही समझिए कि मुझसे पहले और मेरे बाद आने वाले उलमा और खुतबा ऐसे ही हैं कि जैसे सूरज के सामने कोई मुख्तसर सा चिराग हो। लेकिन याद रखिएगा, इश्क़ अहले बैत का
अली रज़ा अश्तर एक ऐसा चिराग है जो इनकी मोहब्बत में रोशन है, जल नहीं रहा है। पहुँचे नहीं आप, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए, मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ और तमहीदी मरहलों से गुज़रूँगा, फिर एक अपने ख़ास मौजू की तरफ आपके अज़हान आलिया को लेकर आऊँगा। बस मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। मेरी पूरी मजलिस एक के बाद एक जुमला अपने पहले वाले से मरबूत होगा, लिहाजा मुतवज्जे मेरी तरफ रहे। इंशाअल्लाह एक बेहतरीन नतीजा लेकर आज इस मजलिस से आप उठेंगे। लेकिन उससे कबल कि जो हज़रात मेरी आवाज़ सुनकर मजलिस सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक जुमला कह दूं कि अगर वो जिस्मानी ग़िज़ा से फ़ारिग हो गए हैं तो रूहानी ग़िज़ा के लिए मजलिस इमाम हुसैन में तशरीफ़ ले आएँ। और देखिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन इस भरोसे और इस यकीन के साथ दावत दे रहा हूँ कि मुझे मालूम है जहाँ पर शमा जलती है परवाने वहीं आते हैं। तब मौला का जिक्र का आगाज़ हो चुका है तो मौला के चाहने वाले भी यहीं आने चाहिए। इसलिए कि इस वक्त हम सब मिलकर कायनात की एक अजीम इबादत में मसरूफ़ हैं, जिसे ज़िक्र अहले बैत कहा जाता है। कायनात का कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर ज़िक्र अहले बैत ना बयान किया जा रहा हो। आज पूरी दुनिया में आप देख जाइए, जहाँ भी जाइएगा, किसी भी मुल्क में चले जाइए, किसी भी सूबे में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी करिए में चले जाए, किसी भी इलाके में चले जाएं, हर जगह आपको कोई ना कोई मौला का जिक्र करने वाला ज़रूर नज़र आ जाएगा। कोई मौला का जिक्र कर रहा होगा, कोई मौला के फ़ज़ाइल सुना रहा होगा, कोई मौला की मनक़बत पढ़ रहा होगा, कोई मौला के तज़किरे कर रहा होगा। सवाल यह है इस मोहतरम मजमे से कि क्या आपने कभी सोचा, गौर किया कि क्या वजह है कि 1400 साल गुजर गए, 14 सदियाँ गुजर गईं, आज तक ज़िक्र अहले बैत बाकी है? क्या आपने कभी सोचा आखिर कौन सी ऐसी ताकत पाई जाती है ज़िक्र अहले बैत में, कौन सी ऐसी पावर पाई जाती है तज़किरा अहले बैत में कि 1400 साल गुजर गए, 14 सदियां गुजर गईं, आज तक ज़िक्र अहले बैत बाकी है? तो अगर मेरे जुमले का इस्तक़बाल हो जाए तो मैं यहीं से अपने मौजू का आगाज़ कर दूंगा। बस मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। मेरे सरकार 1400 सालों से ज़िक्र अहले बैत भी बाकी है और ज़िक्र करने वाले भी बाकी हैं। अब अगर मौला के आज़ादार मुझे सुन रहे हैं तो मेरे अगले जुमले का इस्तक़बाल कीजिएगा। आपकी हसीन समातों के हवाले खूबसूरत जुमला करने जा रहा हूँ। क्या आपने सोचा आखिर कौन सी ऐसी ताकत पाई जाती है ज़िक्र अहले बैत में, कौन सी ऐसी पावर पाई जाती है तज़किरा अहले बैत में कि 1400 साल गुजर गए, 14 सदियाँ गुजर गईं, आज तक ज़िक्र अहले बैत कायम व दायम है? यूँ तो इस कायनात में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जगहों पे मारे गए, लेकिन उनका जिक्र दोहराया नहीं जाता। काश मेरा मजमा आप सलामत रहें। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पे मारे गए, लेकिन उनका जिक्र दोहराया नहीं जाता। आखिर जिक्र अहले बैत में ये कौन सी ताकत पाई जाती है कि 1400 साल गुजर गए, 14 सदियां गुजर गईं, आज तक जिक्र अहले बैत बाकी है? तो लीजिए आपके नजर जुमला कर रहा हूं, वो गैरों का जिक्र है जो जिक्र करने वालों की वजह से जिंदा है। अगर जुमला पहुंच जाए तो बोलिएगा, वो गैरों का जिक्र है जो जिक्र करने वालों की वजह से जिंदा है। मगर खुदा की कसम, ये जिक्र अहले बैत है जो जिक्र करने वालों की वजह से नहीं, बल्कि जिक्र करने वालों को जिंदा रखे। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। वो गैरों का जिक्र है जो दूसरों का मोहताज था, दूसरों का मोहताज है और दूसरों का मोहताज रहेगा। ये जिक्र अहले बैत है जो ना किसी का मोहताज था, ना किसी का मोहताज है, ना किसी का मोहताज रहेगा। क्यों? इसलिए कि कल वो दीन को जिंदगी दे रहे थे, आज दीन वालों को जिंदगी दे रहे हैं। अब सुनिएगा, मैं जानता हूं माशाल्लाह आपकी समातें बहुत अच्छी हैं
और मैंने देखा भी, महसूस भी कर लिया है कि आप जुमलों का बहुत अच्छे से इस्तेक़बाल करते हैं। अब देखना यह है कि मिसरों को कैसे सुना जाता है। भैया ये मेरा तरीक़ा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये शेर तमहीदी मरहलों में ज़रूर सुनाता हूँ। अब मौला के चाहने वालों को शेर सुना रहा हूँ, अगर मेयार पे उतर जाए तो हौसला अफजाई फरमा दीजिएगा और यहीं से मेरे साथ आ जाइएगा। क्या फरमाते शायर अहले बैत जनाब लारेब साहब, सीतापुर से ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब अंजार साहब, वो फरमाते हैं मैं दुनिया के अक्सर कंट्रीज में गया और जहां भी गया मैंने मौला की मदहखानी की। जहां भी गया मुझे हर जगह अली के चाहने वाले नजर आ गए। अब सुनिएगा, वो फरमाते हैं पूरी दुनिया में जाने के बाद, अक्सर ममालिक में जाने के बाद, अक्सर कंट्रीज़ में जाने के बाद मैंने मौला की मदहखानी की। जहाँ भी गया मुझे हर जगह अली के चाहने वाले मिले। बहुत तलाश करने के बाद, बड़ी जुस्तजू के बाद, बहुत सोचने के बाद एक जगह मिली जहाँ पर अली के चाहने वाले नज़र ही नहीं आए। अब अगर जगह आपके मेयार पे उतर जाए, अपने मुकद्दर पे सलाम भेजिएगा। अंजार साहब फरमाते हैं कि ऐ दुश्मने हैदर, तुझे हैदर ना मिलेगा। मुबारकपुर वालों, अगर हैदर ना मिलेगा तो क्या होगा? महशर में शफाअत को पैगंबर ना मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ दुश्मने हैदर, तुझे हैदर ना मिलेगा, महशर में शफाअत को पैगंबर ना मिलेगा। अहले इल्म यहाँ तशरीफ फरमाए कि हैदर हैदर इल्म, नबी इल्म का घर है। वजाहत की जरूरत तो नहीं, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। अब सुनिएगा अगला मिसरा, शायद कि आपको पसंद आ जाए। ऐ दुश्मने हैदर, तुझे हैदर ना मिलेगा, महशर में शफाअत को पैगंबर ना मिलेगा। हैदर हैदर इल्म, नबी इल्म का घर है। मुबारकपुर वालों, अरे जो दर से ना आएगा उसे घर, बोलिए ना अगर मिसरा पहुंच रहा है। सुनिए वो शेर, अंजार साहब कहते पूरी दुनिया में जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, बहुत ढूंढा, हर जगह अली के चाहने वाले नजर आ गए। बहुत तलाश करने के बाद एक जगह मिली जहां पर अली के चाहने वाले नजर ही नहीं आए। क्या दुश्मने हैदर, तुझे हैदर ना मिलेगा, महशर में शफाअत को पैगंबर ना मिलेगा। हैदर हैदर इल्म, नबी इल्म का घर है। जो दर से ना आएगा उसे घर ना मिलेगा। कि है एक जगह आशिक हैदर से भी खाली, अरे दोज़ख में कोई आशिक है। अल्लाह, अब एक जुमला नजर कर रहा हूं, खुदा की कसम, देखिए बात आ गई, नाम अली आया है, लिहाजा चाहता यूं हूं कि इस नाम अली पर आप बोलते रहें। आज देखिए जनाब, अपने तो अपने, अरे गैर तो गैर, अब अपने भी ये कहने लगे हैं कि मिंबरों से कब तक खैबर खैबर पढ़ोगे ना। अगर जुमला मेयार पे उतर जाए, एक जुमला कहने जा रहा हूं मेरे सरकार, नौजवानों आपको यहां से मेरा साथ देना है। अरे कब तक मिंबर से खैबर खैबर पढ़ोगे, कब तक मिंबर से खंदक खंदक पढ़ोगे? खुदा की कसम जवाब सुनो, अगर मजहबे तशय्यो की तारीख में जंगे खैबर ना होती तो ये आज खैबर मीज़ाइल कहां से चलती? अल्लाहु अकबर। वो मैंने जुमला कहा है मेरे सरकार, हकीकत है नहीं है। अगर हमारे यहां खैबर ना होती, ये खैबर मिसाइल क्यों चलती? और एक जुमला कह रहा हूं, इस्तेकबाल कर लीजिएगा। मौला के चाहने वाले, मौला से मोहब्बत करने वाले हर जगह फतेह याब होते हैं। भाई जंग चली 10 से 12 दिन, कदर कीजिएगा जुमले का। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा कि खैबर मिसाइल ही क्यों चली? खैबर मिसाइल ही क्यों चली? उमूमन पढ़ता नहीं हो, लेकिन जुमला सुनिएगा, इसलिए कि बात आ गई है तो पढ़ना चाहिए। सारी दुनिया ने देखा, ये खैबर मिसाइल ही क्यों चली? तो तारीख पढ़ने वाले मुझे जवाब दीजिए, ये खैबर की जंग किससे हुई? अगर तारीख आपकी निगाह में है तो मेरे साथ बोलिएगा, ये खैबर की जंग किससे चली? ये आज की जंग किससे हो रही है?
अरे भैया ये खैबर मिसाइल चला के ये बता दिया जब खैबर मिसाइल जाएगी तो खैबर याद आएगा, जब खैबर याद आएगा फातह खैबर याद। फातह खैबर के मानने वाले, और सुने आप, ये मौला के चाहने वाले यहां बैठे हैं। मैं ज्यादा बात इधर उधर की नहीं करता, लेकिन सुनिए, अपने मौजू पर आऊंगा और अपने मौजू की आगाही के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। इसी सवाल के जवाब पर पूरी मजलिस होगी इंशाअल्लाह, और कुछ लेकर उठेंगे मेरे नौजवान भाई। बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, बुजुर्गों से मुझे दुआएं चाहिए। सवाल यह है, अभी मसाइब नहीं है, लेकिन एक जुमला समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। 11 मुहर्रम को जब यह लुटा हुआ काफिला करबला से चला, रास्ते की मंजिलों को तय करता हुआ कूफे पहुंचा, कूफे से काफिला चला, रास्ते की मंजिलों को तय करता हुआ शाम में पहुंचा। सवाल यह है मेरे सरकार, 1 मुहर्रम से लेकर अब तक आपने मजलिस से सुनी, तमाम मजालिस को अपने जहनों में लाइएगा, और अगर मेरे नतीजे से नतीजा मिल जाए तो फिर फायदा है मजलिस सुनने का। क्या वजह थी कि जब ये लुटा हुआ काफिला शाम के रास्तों से गुजारा गया? आज झिझोड़िए अपने जहनों को, बेदार कीजिए इस खमसाए मजालिस के लिए, इस खमसाए ज़ैनबिया के लिए अपने जहनों दिल को आमादा कीजिए कि आप किन मजालिस में बैठे हुए हैं, और आज आपके जहनों को बेदार करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। सवाल यह है मेरे सरकार कि क्या आपने कभी सोचा कि भाई क्या वजह थी कि जब यह काफिला शाम की गलियों से गुजारा जा रहा था? आले रसूल का काफिला है, लेकिन जब शाम के गलियों से गुजारा जा रहा था तो तारीख शाम ने यह बताया कि मर्द तो मर्द, औरतें भी पत्थर बरसा बरसा कर जुल्म कर रही थी। मसाइब में सुनते हैं आप लोग, वजह क्या थी कि इन शामियों के अंदर ये जुर्अत आई कहां से कि आले रसूल के ऊपर इस तरीके से जुल्म किया? सोचा कभी आपने ये जुर्अत उन शामियों में कैसे पैदा होगी? बस इसी के जवाब पर आज पूरी मजलिस होगी। लेकिन जरा मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा, कुछ देर आप खामोश रहेंगे, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आपकी खामोशी टूटेगी। एक मंजर दिखाना चाहता हूं, चश्मे तसव्वुर में मेरे साथ रहिए। एक मंजर दिखाता हूं आपको शाम का। क्या समझते हैं आप? ये जो यजीद का नाम आप सुनते हैं, ये यजीद किस बादशाह का नाम था? क्या यजीद कोई छोटा सा बादशाह था? क्या यजीद कोई छोटा मोटा बादशाह था? छोटी सल्तनत का हामी था? अरे भैया, यजीद उस बादशाह का नाम है जो कम से कम 36 मुल्कों पर हुकूमत रखने वाला, जो 57 मुल्कों पर रसूख रखने वाले बादशाह का नाम यजीद है। अब सुनिए, पहले यजीद को समझिए, फिर उसके बाद मैं आले रसूल तक आपको लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले यजीद को समझिए। यजीद किस पावरफुल जात का नाम है, किस पावरफुल सल्तनत और हाकिम का नाम है? यजीद, एक मर्तबा यजीद ने भरत दरबार में अपने साथियों को और लोगों को यह पैगाम दिया कि जाओ दुनिया भर में यह ऐलान कर दो, तमाम मुल्कों में, अक्सर शहरों में मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि फला दिन शाम की जामा मस्जिद में आना, हम तुम्हें नाउजुबिल्लाह खुदा लानत करे। उसने क्या ऐलान किया कि फला दिन शाम की जामा मस्जिद में आना, हम तुम्हें एक खारजी दिखाने वाले हैं। क्या कहा? एक खारजी, नाउजुबिल्लाह, एक बागी दिखाने वाले हैं। वो बागी कि जो खलीफा रसूल के खिलाफ जिसने इक़दाम किया।
अब आप देखिएगा कैसी हवा थी शाम की, और पूरी तारीख सुनाऊंगा आज इंशाल्लाह। मजलिस से एक नतीजा लेके जाइएगा, लेकिन उससे पहले एक मंजर दिखाना चाहता हूं, बस मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। ये जो आप दरबार सुनते हैं, शाम का दरबार, ये शाम का दरबार क्या है? ये कोई शाम का अलग से दरबार नहीं था। ये शाम की वो जामा मस्जिद थी जहां यजीद अपना दरबार लगाकर बैठा करता था। उसी मस्जिद में ये मलऊन दरबार लगाकर बैठा करता था। एक मर्तबा वो वक्त भी आया कि तारीख शाम ने बताया तमाम ममालिक से जहां जहां यजीद की हुकूमत थी, बड़े बड़े ओहदेदारान, बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े रिपोर्टर्स उस दरबार में आए। शाम के लोग जमा हुए। तारीख ये कहती है कि इतनी तादाद में शामी जमा हो गए कि एक सुई के गिरने की जगह नहीं थी। सुना आपने? बस इस मंजर तक आपको लाना चाहता हूं और फिर नतीजा होगा इंशाअल्लाह। इतनी तादाद में शामी जमा हो गए कि एक सुई के गिरने की जगह नहीं थी मेरे सरकार। कि एक मर्तबा ये जितने के जितने लोग जमा थे ना, सबका मकसद बस ये था कि वो खारजी कौन है, वो कैदी कौन है। आज हम भी देखेंगे कि खलीफा रसूल के खिलाफ खड़ा होने वाला वो बागी कौन है। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह, खुदा लानत करे उस मलऊन पर। लेकिन हर एक शामी इस इंतजार में थे कि भरे दरबार में जहां पर सबके कान इंतजार कर रहे थे, वहीं पर लोगों की निगाहों ने देखा, कानों ने सुना कि एक कैदी के जंजीर के झनझनाने की आवाज लोगों के कानों से टकराई। आवाज बुलंद हुई, मन हाजा, मन हाजा, मन हाजा। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? किसी ने बढ़ के कहा ये खारजी है, ये बागी है। किसी ने कहा ये वो है जिसने खलीफा रसूल के खिलाफ इक़दाम किया था। अब सुनिएगा तारुफ, अब तक क्या तारुफ है मौला सज्जाद का, और नतीजा सुनिएगा मजलिस का। जब ये आवाज बुलंद होने लगी कि ये कौन है, ये कौन है, कि उसी भरे दरबार में खमसाए सज्जादिया के करीब, खमसाए ज़ैनबिया के करीब आपके जहनों को लाऊंगा और सुनिएगा। उसी भरे दरबार में जब हर एक सवाल करने लगा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कि उस वक्त यजीद ने एक बिके हुए जमीर फरोश खतीब को बुलाया। मैंने क्या जुमला इस्तेमाल किया मेरे सरकार? ये हकीकत है, तारीख है जो मैं आपको सुना रहा हूं। भाई यजीद ने अपने जमाने के एक ऐसे खतीब को बुलाया और बुला के कहा जितनी दौलत चाहिए ले जा, जितने जरो जवाहरात चाहिए ले जा, बस तुझे आज मिंबर पे जाके अली और आले अली के खिलाफ बातें करनी है, मेरी और मेरे जद की तारीफ में बात करनी है। तो मुबारकपुर के मेरे मौला के चाहने वालों, इतना तो समझ में आ गया ना कि चाहे वो कल का जमाना हो या आज का जमाना हो, खतीब कल भी खरीदे गए, खतीब आज भी खरीदे गए। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं मेरे सरकार। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। खतीब कल भी बिकते थे, खतीब आज भी बिक रहे हैं। और अगर बात याद आ गई तो सुन लीजिए, बतौर पैगाम पहुंचा दूं, इसलिए कि यह मौलाई मजमा है, हर एक को मालूम होना चाहिए। अभी जानते हैं बिके हुए खतीब की बात कर रहा हूं। अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिसको वीडियो चाहिए मुझसे ले ले। एक मशहूर मौलवी, आलिम नहीं कहूंगा, एक मशहूर मौलवी पाकिस्तान का, बहुत बेशुमार फॉलोवर्स हैं उनके, लेकिन उनकी वीडियो में क्या आया, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं, अब अकीदा देखिए, खुदा की कसम, खुदा लानत करे ऐसे काला अमामा लगाने वालों पर जो मिंबर पे बैठ के ये कह दें कि जैसे, जुमला सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि जैसे फिरक़े इस्माइलिया
ने अपना एक इमाम मुंतखब किया हुआ है। आगा खान कहा जाता है उन्हें, है ना। अगर किसी ने को नहीं मालूम है तो नेट पे सर्च कीजिएगा, इमाम आगा खान, आपको फिरका इस्माइलिया के इमाम सामने आ जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, सैयद मौलवी माने जाते हैं, लेकिन मेरा यकीन यह है कि उनकी सियादत मशकूक है। भाई बेटा बाप के खिलाफ कैसे बात कर सकता है, और अगर कोई बाप के खिलाफ बात कर भी ले तो वो लायक औलाद नहीं होती। भाई इसके लिए तो तारीख नूह हमारे सामने है, कुरान भी कह रहा है कि जो बेटा बाप की नहीं मानता वो नालायक होता है। लेकिन अब सुनिए वो क्या कहते हैं कि जैसे फिरका इस्माइलिया ने अपना इमाम इस जमाने में मुंतखब किया हुआ है और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो जो कहते हैं वो कर रहे हैं, वैसे ही शियों को भी चाहिए कि वो अपना इमाम इस जमाने में मखसूस करे। ये जुमला बता रहा है कि वो मुनकिरे गैबत है, वो मुनकिरे इमामत है, जो ये कह रहा है कि शियों को भी चाहिए, चूंकि इमाम गैबत में है लिहाजा शियों को चाहिए कि इस जमाने में भी अपना इमाम मुंतखब करे। अब अगर बात पहुंच गई तो मुझे एक जुमला कहने दीजिए। इस मुबारकपुर के मिंबर पे बैठ के उस मौलवी के लिए तबर्रा करने जा रहा हूं, खुदा की कसम, अरे काला अमामा पहनकर कोई सैयद नहीं होता। अरे तुम अहले बैत के खिलाफ बोल के सैयद ज़ादे तो नहीं, हराम ज़ादे। अल्लाह भाई अब हमारे पास एहतराम के लिए बचा ही क्या? जो मुनकिरे इमामत हो गया हो, जो हमारे जमाने के इमाम की इमामत के मुनकिर हो गया हो, उसका हम एहतराम करेंगे? अरे हम उसी आलिम का एहतराम करते हैं जो दरे अहले बैत तक लेकर आए। अल्लाह अकबर। हर आलिम लायक एतबार नहीं होता। और सुनिए बात आ रही थी खतीब की, मंजर आपके जहनों में भूले तो नहीं? दरबारे यजीद का मंजर दिखा रहा हूं और फिर नतीजा दूंगा इंशाअल्लाह, और मजलिस याद रहेगी आपको। उसी दरबार में बिका हुआ खतीब आया, मिंबर पे गया। अब सरकार मौला सज्जाद के हवाले से एक जुमला कह रहा हूं, हैबत मौला सज्जाद के हवाले से अगर जुमला हो जाए तो जरा सा इस्तेकबाल कर दीजिएगा। भरे दरबार में दरबार देख रहा है, दरबारी के जहां पर इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं कि एक सुई के गिरने की जगह नहीं थी। ऐसे हालात में वो बिका हुआ खतीब मिंबर पे आया, जामा मस्जिद के मिंबर पे आया, और मिंबर पे आने के बाद उसने बकना शुरू किया। यजीद की तारीफ की, उसके बाप की तारीफ की, उसके जद की तारीफ की। वो वक्त भी करीब आया कि अली और आले अली के खिलाफ वो वक्त आ ही रहा था कि तौहीन करता। कि एक मर्तबा पूरे दरबार ने देखा कि वारिसे नहजे बलागा की जबान से एक जुमला निकला, वही लगा या अय्युहल खातिब। अगर मौला सज्जाद का जुमला है मेरे सरकार, अली रजा अख्तर का नहीं है, मौला फरमाते हैं वही लगा या अय्युहल खातिब। अफसोस, अल्लाह अकबर, अंदाज देखिएगा मौला सज्जाद का, क्या कहते हैं मेरे मौला। अफसोस ए खतीब, तू इसे खुश करने के लिए, अल्लाह मौला आपको सलामत रखे, तू इसे खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर रहा है। सुनिएगा उसके बाद मेरे मौला ने क्या कहा। जैसे ही मौला के दहन से ये जुमला सादिर हुआ कि एक मर्तबा वो खतीब मिंबर से उतरा। यजीद ने जो मंजर देखा गुस्से में चूर होकर कहता है, ए खतीब, क्या इसी चीज के लिए मैंने तुझे दौलत दी, क्या इसी चीज के लिए मैंने तुझे पैसे दिए थे कि एक कैदी के बोलने की वजह से
आए हाय, जो 6 महीने का थका हुआ है, हाथों में हथकड़ियां हैं। अरे तुझे मालूम है दरबार भी हमारा, दरबारी भी हमारे, सिपाही भी हमारे, बादशाह भी मैं, तू डर क्यों रहा? अल्लाह अकबर। बिके हुए खतीब ने जो जुमला कहा है वो कहता है, सरकार अगर जान की अमान हो तो एक जुमला कहूं। क्या कहना चाहता है? कहता है, खुदा की कसम मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपनी जबान चलाता रहूं, लेकिन जैसे ही इस कैदी की जबान से ये जुमला निकला, मेरी जबान पत्थर में तब्दील हो गई। ना ना, अब तो जुमला इससे बड़ा आ रहा है। हैबत मौला सज्जाद के हवाले से यहां से लेके वहां तक इस्तकबाल करके बताइएगा। यजीद ने गुस्से में चूर होके कहा, जल्लाद तलवार लेके आगे बढ़, इसके सरो तन में जुदाई करो। वो कहता है, अब तो मरना है ही, क्यों ना हक बयान किया जाए। एक मर्तबा कहता है, ओ यजीद, खुदा की कसम इस कैदी की सूरत में वो हैबत थी कि अगर कुछ देर और मैं मिंबर पे रह जाता, जिस मिंबर पे होता रूह परवाज कर चुकी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप सलामत रहे, मौला आप सबको आबाद और शाद रखे। सुनिए, मंजर जहन में रखिएगा, एक खास नतीजे तक आपको लेकर आऊंगा और इंशाअल्लाह याद रखिएगा इस मजलिस के जरिए से हकीर फकीर अहकर अली रजा अश्तर को। मंजर भूले तो नहीं सरकार? हुआ क्या था? दरबार सजा हुआ था, दरबारी बैठे थे, बड़े बड़े ओहदेदारान, बड़े बड़े वज़रा बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए थे, तमाशाइयों का मजमा था। बस मंजर रखिएगा अपने जहनों में। खुदा की कसम, मौला सज्जाद की वो हैबत आपको ना दिखाई तो मेरी खिताबत का फायदा ही नहीं है आज। और सुनिएगा कि एक मर्तबा पूरे दरबार में, जब दरबार ने उस खतीब का जुमला सुना, एक इनकलाब बरपा हुआ कि एक मर्तबा दरबारियों ने महसूस किया कि सैयद सज्जाद के लब हिले और एक जुमला कहा मेरे मौला ने। लेकिन इस जुमला को सुनाने से पहले एक मंजर दिखा रहा हूं और दरबार की हैबत पहले मुलाहिजा कीजिए। सरकार जानते हैं दरबार की हैबत क्या थी? इस यजीद की दरबार की हैबत यह थी कि उस जामा मस्जिद में एक ऊंचा सा तख्त पर यजीद मलऊन बैठा हुआ था, बड़े बड़े वज़रा बैठे हुए थे, तमाशाइयों का मजमा था, लोग देखने आए थे, अक्सर ममालिक से, शाम के लोग आए हुए थे। कि उसी आलम में कि जहां पर यजीद की हैबत ये थी कि अगर कोई यजीद का नाम ले लेता फौरन उसकी जबान कट जाती, अगर कोई उस दरबार में बैठ के यजीद के खिलाफ जबान खोल देता फौरन सरो तन की जुदाई का पैगाम जारी हो जाता। ऐसे माहौल में कि जहां पर बड़े बड़े ओहदेदारान कोई यजीद को नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, कोई यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन कह के बुलाता रहा, कोई यजीद को आका मौला कह के बुलाता रहा, कोई सैयदो सरदार कह के बुलाता रहा। सुन लिया जुमला आपने? ये थी यजीद की हैबत। किसी की जुरात ना थी जो यजीद का नाम ले ले। कोई खलीफतुल मुस्लिमीन, कोई खलीफा वक्त, कोई सैयद, कोई सरदार, कोई आका, कोई मौला कह के बुलाता रहा। अब अगर ये जुमले आपके जहनों में बैठ गए तो अब मेरे मौला के जुमले का इस्तेकबाल कर लीजिएगा। खुदा की कसम, ऐसे माहौल में हुसैन के बेटे ने एक जुमला कहा, इज़्ज़िल्ली या यजीद। खुदा की कसम, हैबत मौला सज्जाद के हवाले से एक बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। अगर आपका जहन पहुंच गया जहां मैं ले जाना चाहता हूं, इंशाअल्लाह आपके हाथ अपनी जगह पे ना रहेंगे। क्या कहा मेरे मौला ने? इज़्ज़िल्ली या यजीद।
ए यजीद, इजाजत दे कि मैं इस लकड़ियों के ढेर पे आ जाऊं। ना ना ना, जो उम्मीद आपसे थी कि मेरा मजमा बोलेगा, उन जुमलों पर आप नहीं पहुंचे, उस नतीजे तक आपको लाना चाहता हूं। मेरे सरकार, मेरे मौला ने क्या कहा, इज़्ज़िल्ली या यजीद। काश ये मेरा मजमा लफ्जों के तह तक पहुंच जाए। मैं तर्जुमा कर रहा हूं, पहुंचिए। क्या कहा मेरे मौला ने, ए यजीद। काश इस जुमले की फसाहत व बलागत तक पहुंचिए। मेरे मौला ने क्या कहा, ए यजीद, ए यजीद। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। अरे आपकी खामोशी की कसम, अरे जिस दरबार में यजीद की हैबत ये थी कि कोई खलीफतुल मुस्लिमीन कहता रहा, कोई आका मौला कहता रहा, ऐसे दरबार में मेरे मौला ने कहा, ए यजीद। अल्लाहु अकबर। ये हैबत नहीं है तो और क्या है। अरे जिस दरबार में लोग यजीद का नाम तक नहीं ले पाते थे, ऐसे दरबार में मेरे मौला ने ललकार के कहा, ए यजीद, इजाजत दे कि मैं लकड़ियों के ढेर पर आ जाऊं। आपकी सुनी हुई बातें, नतीजा नया होगा। मैं हाथों को जोड़ूंगा, एक जुमला कहूंगा, ए मेरे मौला आबिदे बीमार, ए मेरे आका हुसैन के बेटे, अरे आपने शाम की जामा मस्जिद के मरकजी मिंबर को ये लकड़ियों का ढेर क्यों बताया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये लकड़ियों का ढेर क्यों बताया। मुबारकपुर वालों मेरा साथ दीजिएगा। खुदा की कसम, उस जमाने में दरबार यजीद में मौला सज्जाद ने कयामत तक के आने वाले अज़ादारों को पैगाम दे दिया कि याद रखना, अगर मेरे चर अली की विलायत ना हो, मिंबर हो के भी लकड़ियों का ढेर। ना ना ना, खुदा की कसम। लीजिए मैं एक जुमला और इजाफा कर रहा हूं ताकि आपकी खामोशी टूटे। मेरे मौला ने यह पैगाम दे दिया, मेरे हुसैन के चाहने वालों, कयामत तक याद रखना, अगर मेरे बाबा के फजाइल अली की विलायत ना हो, मिंबर हो के भी लकड़ियों का ढेर है, और अगर अली की विलायत हो, पालान ही क्यों ना। पालान ही क्यों ना हो। अगर अली की विलायत हो और पालान ही क्यों ना हो, फिर भी मिंबर होता है। अल्लाहु अकबर। एक मिलजुल के सलवा से सहारा दीजिए। अभी जो मंजर दिखाने के लिए मैंने आगाज किया है, वहां तक तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं। उसी मंजर को दिलों में बिठाना है, आपको दिमागों में रखना है, और फिर नतीजा दूंगा 10 मिनट के बाद। मंजर क्या है सरकार। मेरे मौला ने दरबार में जब आए और आन के मेरे मौला ने खुतबा दिया। मुझे खुतबा नहीं पढ़ना, एक नतीजे के लिए मैं ये मंजर आपको दिखा रहा हूं। आए और आन के जो मेरे मौला ने खुतबा दिया है, पढ़िएगा, कभी वक्त हो कोशिश कीजिएगा मौला सज्जाद का खुतबा पढ़ने की, और तर्जुमे के साथ पढ़िएगा। ये मेरा दिमाग और मेरा दिल कहता है कि जो मौला सज्जाद आए और आपने जो खुतबा दिया, कम से कम 40 से 50 मिनट का खुतबा मेरे मौला ने दरबार यजीद में दिया। खुतबे का मौजू क्या था। सबसे पहले अल्लाह की उलूहियत का ऐलान, रसूल खुदा की नबूवत को बताया, अपने जद अली की विलायत का ऐलान किया, अपनी जद्दा की इस्मत की तरफ इशारा किया, अपने बाबा हुसैन का तारुफ कराया, फिर अपना तारुफ कराया। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, मौला सज्जाद ने शाम के दरबार में भी खुतबा दिया, कूफे में भी खुतबा दिया, लेकिन कूफे के खुतबे का मौजू अलग है।
शाम के खुतबे का मौजू अलग है। शाम के खुतबे में मेरे मौला ने अपना तारुफ क्यों कराया, अपने बाबा का तारुफ क्यों कराया? शायद के मौला हुसैन जानते थे यहाँ जितने भी आए हैं सब बेमारिफत हैं, किसी को नहीं मालूम हुसैन किसका बेटा है, हुसैन किसका नवासा है। लिहाजा मेरे मौला ने अपना भी तारुफ कराया, अपने बाबा का भी तारुफ कराया। और कैसे कराया वो खुतबा पढ़िएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं मक्का का बेटा, मैं सफ़ा का बेटा, मैं उस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जिन घरों पर फरिश्तों का नुज़ूल होता था, जिन घरों पर वही आती थी। मेरे सरकार तारीख़ शाम ने बताया, बस इसी मंज़र को जहन में रखिएगा। मैं आ गया करीब, जैसे ही मौला का खुतबा तमाम हुआ कि दरबार की कैफियत बदली। अब जो कैफियत बदली, हर एक शामी कफ़े अफसोस मलता हुआ मौला सज्जाद की खिदमत में रोता हुआ आके कहता है, मौला मुझे माफ़ कीजिएगा, हमें तो ये बताया गया कि आप बेनमाजी हैं, हमें तो ये बताया गया आप बेदीन हैं, हमें तो ये बताया गया आप बागी हैं, हमें तो ये बताया गया आप खलीफा रसूल के ख़िलाफ़ इक़दाम करने वाले हैं। ये तो आज मैं आपकी ज़बान से सुन रहा हूँ कि आप ही नबी के नवासे हैं, आप ही के बाबा नबी के नवासे हैं, आप ही अली के पोते हैं, आप ही हुसैन के बेटे हैं। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? भाई कैफियत सुनिएगा, इसी कैफियत को जहन में रखना है, फिर नतीजा दूंगा आपको। भाई ये कैफियत हुई कि पूरे दरबार के माहौल को मौला सज्जाद ने पलट के रख दिया। हर एक माफ़ी मांग रहा है, क्या मौला मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी, क्या मौला मेरी माफ़ी हो जाएगी? अरे हमने तो जन्नत को बेच के जहन्नम खरीद लिया। ये कैफियत हुई ना शाम के दरबार की। एक मौला सज्जाद के 40 से 50 मिनट के खुतबे का नतीजा ये हुआ कि हर एक हाथों को जोड़ के माफी मांगने लगा। अब सुनिएगा, शायद यही वजह से दरबार में अजान दिलवाई गई थी कि उसे मालूम है कि ये खतीबे नहजे बलागा का पोता है, अगर आज इसे खामोश ना किया दरबार में इनकलाब आ जाएगा, लिहाजा खामोश कराया गया। लेकिन फिर भी नतीजा यह था कि इनकलाब आया। हर एक शामी हाथों को जोड़ के इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। अब आइए, इस मंजर को अपने जहन में रखिएगा। थोड़ी देर के लिए आपको मैं दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूं, फिर वापस पलटूंगा यहीं। और अगर नतीजा अच्छा हो जाए तो मेरी माँ के सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। लेकिन अब आपका अकीदा तय करेगा कि आप मुझे दाद देंगे या गिरिया करेंगे। जिसका अकीदा जिस्म आर का होगा, मैं तारीख सुनाऊंगा। ये बताइए कि ये जो करबला की जंग हुई, ये 1 साल का नतीजा था। यजीद ने मदीने में हुक्म दिया कि हुसैन से बैत मांगो। मौला हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया। यजीद ने हुक्म दे दिया कि हुसैन को कत्ल कर दो। फिर उसके बाद करबला का वाक़या हो गया। क्या 1 साल के नतीजे का नाम करबला है? नहीं मेरे सरकार। 1 मुहर्रम से लेकर अब तक की मजलिसें अब अपने जहनों में लाइएगा और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भैया, ये करबला 1 साल के नतीजे का नाम नहीं है। करबला पूरे 50 साल बातिल हुकूमतों के, नजिस सियासतों के नाम गए। ये करबला 50 साल के बातिल हुकूमतों के सियासत के नतीजे का नाम करबला है। अब एक जुमला सुन लीजिए भाई, ये जो कमेटी जो ये खमसा मुनक़िद कर रही है, इस कमेटी का नाम है पैगाम करबला। पैगाम करबला। तो लीजिए, आज मुबारकपुर के इस मजमे के दौरान एक पैगाम करबला,
पैगाम करबला कमेटी की जानिब से ये हकीर फ़कीर अपने मौला के चाहने वालों के नज़र एक पैगाम करबला करने जा रहा है। अगर मौला के चाहने वाले यहाँ बैठे हैं तो इस्तकबाल कर लीजिएगा। अरे भैया, अभी दुनिया ने करबला की ज़मीन को ही नहीं समझा तो आका हुसैन को क्या पहचानेगी। मैं कहता हूं पहले करबला को समझे। अभी दुनिया ने करबलाई को नहीं समझा। और अब देखें, शायद फख्र करें आप अपने ऊपर कि आपकी किस्मत में परवरदिगार ने हुसैन जैसा मौला रखा है। अल्लाहु अकबर। आपका आका इमाम हुसैन जैसा है। ये बताइए अहले इल्म यहाँ तशरीफ फरमा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, पीछे वालों भी। सबसे पहले आका हुसैन ने करबला में आते ही सबसे पहला काम कौन सा किया? बताइए, बोलिए, ताकि पता चले मजलिसों का फायदा है। जमीन खरीदी, माशाअल्लाह। भाई, सबसे पहला काम जो मेरे मौला ने करबला में आके किया, जमीन करबला को खरीदा है। खरीदा है? ताईद फरमाते हैं? अगर आप सब ताईद फरमाते हैं तो जरा मिलजुल के एक बुलंद तरीन सलावत पढ़िए। देखिए सरकार, मैं चाहूं तो हर मिनट पे आपसे नारा लगवा सकता हूं, लेकिन आज का मेरा मौजू ही बड़ा सख्त है और आपको एक नतीजे तक लाना चाहता हूं ताकि आगे की मजालिस के लिए आसानियां हो जाएं। मैं पैगाम करबला सुनाने जा रहा हूं, इस्तकबाल कीजिएगा। भैया मुबारकपुर वालों, जब ये मुसल्लम हो गया कि आका हुसैन सबसे पहले करबला में आए, जमीन करबला खरीदी, क्या मतलब? ये कयामत तक के आने वाले अपने आजादारों को पैगाम दे दिया कि आजादारों याद रखना, जब तुम्हारा मौला अपने मरने के लिए दूसरों की जमीन पसंद नहीं करता तो तुम्हारे जीने के लिए। अल्लाहु अकबर। ओ भाई, आपकी खामोशी की कसम। देखिए, नाम अली आया करे ना तो मिल के बोला कीजिए, इसलिए कि वाहिद यही नाम है जो इत्तेहाद का पैगाम देता है। खुदा की कसम, देखिए एक जुमला मुझे याद आ रहा है, पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हुई। अब मैं वीडियो सुना रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग जाए, आपका अकीदा मेरे अकीदे से मिल जाए तो ज़रा सा साथ दे के बता दीजिएगा कि यहाँ मौला के चाहने वाले बैठे हैं। सुनिएगा, एक मौला का चाहने वाला, मौला का मुहिब किसी दुश्मने अली के घर पहुंच गया, दक्कुल बाब किया। वो शख्स बाहर आया, लंबी लंबी दाढ़ी, इस्लाम के ठेकेदार बने हुए। जैसे ही दरवाजे पर आए, फौरन अली के चाहने वाले ने उसकी जबान से निकला, या अली मदद। बड़ा मुताज्जिब हुआ, कहता ये क्या तुम शियों ने नई चीज निकाल रखी है, तुम्हारे यहाँ सलाम का तरीका नहीं है। देखिए, मैं सलाम की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं मेरे सरकार, मगर नामे अली की एक फजीलत और एक बरकत है जो सुना रहा हूँ। बिल्कुल सलाम का हुक्म है और सलाम करना चाहिए। वो कहता है ये तुम्हारे यहाँ, तुम शियों के यहाँ ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, तुम्हें सलाम करना चाहिए। ये या अली मदद कहाँ से बोल रहे हो? अगर जुमला तबर्रुक हो जाए तो कबूल कर लीजिएगा। वो मौला का आज़ादार कहता है खुदा की कसम तुम सही कह रहे हो, हमारे यहाँ सलाम का हुक्म है, मगर हमने तुम्हें या अली बोल के हम ये चेक करते हैं कि तुम सलाम के लायक हो। अल्लाह अकबर। ये हकीकत है, ये हकीकत है मेरे सरकार। या अली मदद बोल के हम चेक करते हैं कि तुम्हें सलामती की दुआ देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अल्लाह अकबर। और क्या कहने, बात पाकिस्तान की आ गई,
और मौला की आज़ादार की आ गई। तो बात पे बात याद आ रही है, सुन लीजिए एक जुमला और। एक साल वहां तो आए दिन होता रहता है, दुश्मने मौला अली भरे हुए हैं वहां पर। ऐसा लगता है कि कोई फैक्ट्री बनाई हुई है, ना जाने कहां से, ना जायज तरीकों से कि जायज तरीकों से, मुझे नहीं मालूम। ये दुश्मने अली को पैदा किया जा रहा है। वहां ऐलान हो गया कि इस साल 10 मुहर्रम को जुलूस इस गली से नहीं आने देंगे। अब देखता हूं मौला के चाहने वाले, अगर नाम लेने वालों यहां बैठे हो, खुदा की कसम इस्तकबाल कीजिएगा, मैं लुत्फ ले रहा हूं आने वाले जुमले का। अब लोगों ने तय कर लिया कि अब आज इस गली से नहीं आने देंगे जुलूस, चाहे कुछ हो जाए। लीजिए, दोनों में आपस में बात हुई। जब बात बढ़ी तो पुलिस और थाने के पास बात पहुंची। दोनों फिरके के लोग पहुंचे, जिम्मेदारान। अब जो पहुंची तो शियों ने कहा, अब शिया बेचारे हमेशा से मजलूम, शरीफ, अरे शिया शरीफ ही तो होते हैं, खामोश क्यों है, शरीफ ज़ादे। शियों ने कह दिया कि अच्छा ठीक है, अगर आपको जुलूस पसंद नहीं है, मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूं ताकि आने वाला जुमला आपकी खामोशी के बाद किसी समंदर के तलातुम का इशारा हो जाए। बस ज़रा सा बेदार होइएगा और अपने हाथों को बुलंद करके बता दीजिएगा कि हाँ, मुबारकपुर में एक मरकज़ी खमज़े मजालिस का आगाज़ हो चुका है। जानते हैं, जैसे शियों ने अपनी शराफत का सबूत दिया और उस शिया ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है कि हम उस गली में 4 घंटे जुलूस रखें, तो लीजिए, हम आपकी वजह से सिर्फ आधे घंटे में उस गली से जुलूस गुजार देंगे। बस आप खामोशी से देख लीजिएगा, बस आधे घंटे। देखिए, हम लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं, हम फसाद पसंद करते ही नहीं हैं। अरे हम फसादी है ही नहीं, हम फसादी ना कल थे ना आज हैं, ना हम फसादी कल थे ना आज हैं। बस आधे घंटे में जुलूस गुजार देंगे। सुनिएगा उस दुश्मने अली ने क्या जवाब दिया, अरे तुम तो आधे घंटे में जुलूस गुजार दोगे, मगर क्या करे 24 घंटे मेरा बेटा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अल्लाह अकबर। हाँ, मिलके बोलिएगा जरा। तुम तो आधे घंटा या हुसैन करते करते गुजर जाओगे, लेकिन ये हमारे छोटे छोटे बच्चे 24 घंटे या हुसैन करने लगते हैं। अल्लाह अकबर। यही तो वजह है कि हम अपने बच्चों को मातम करना नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को तवल्ला करना नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को तबर्रा करना नहीं सिखाते। वो तो उनके खून में है। और सुनिए, अभी मौजू से भटके तो नहीं, मंजर आपके जहन में है, दरबार का मंजर। अब आइए, मैं जल्दी से अपने मौजू पर आऊं और इस नतीजे को, सॉरी, इस मंजर को अपने जहन में रखिएगा। कौन सा मंजर? कि जब मौला सज्जाद ने खुतबा दिया, खुतबे का नतीजा यह हुआ कि दरबार यजीद में जितने अब तक दुश्मन बनकर आए थे, हर एक माफी मांगने लगा, हर एक हाथों को जोड़ के कहने लगा, क्या मौला हमारी माफी हो जाएगी, क्या हमारी माफी हो जाएगी। ये अलग बात है मेरे सरकार कि कुछ लोगों ने यजीद जैसे मलऊन को भी रजी अल्लाह बता दिया। आप थके तो नहीं मेरे सरकार? अगर नहीं थके हैं तो जरा एक मुझे बोलना पड़ेगा। अब देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि जवानों के होते हुए कोई बूढ़ा नारा लगाता है,
कोई बूढ़ा नारे के लिए आवाज बुलंद करता है। ये तो शर्म का मकाम है मेरे जवानों। अरे तुम्हारे होते हुए मगर ये भी मौला इन्हें सलामत रखे, इन बुजुर्ग चेहरों को आबादो शाद रखे। अरे ये भी नाम अली पर क्यों ना बोले, इसलिए कि इनकी निगाह में करबला का हबीब है जो हुसैन की मोहब्बत में जवान हो गया था। तो नारे में शर्माया ना कीजिए। शर्माता वो है कि जिसके लीडर ने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। हमारे अली ने कहीं शर्मिंदा नहीं किया है। सर उठा के बोला कीजिए नारा हैदरी। मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता अभी, हालांकि मेरे जहन में दूसरी बात आ गई थी, लेकिन उसको छोड़ता हूँ। इंशाअल्लाह हयात रही बतौफीक इलाही बताई दे चाहदा मासूमी कल या फिर इंशाअल्लाह कभी और आपके सामने उस पहलू पर गुफ्तगू कर दूंगा। लेकिन सुनिए, बस इस मंजर तक आपको लाना चाहता हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाया है मंजर शाम का। याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कि अभी आपकी समातों का इम्तिहान लूंगा। अभी पूरी मजलिस एक तरफ होगी और एक जुमला एक तरफ होगा, और यहीं पर देखूंगा कि आपकी समात फजाइल के किस बुलंदी पर जाकर आप मुझे दाद देते हैं। लेकिन अली रजा अश्तर भी फजाइल के मेराज पर पहुंचकर खिताबत करेगा और आपको इंशाअल्लाह चौथे आसमान पर देखना चाहता है। सुनिएगा, करबला कौन से हिजरी में हुई? बोलिए जी। 61 हिजरी में। 61 हिजरी से 50 साल पीछे आइए। जवानों बताओ कौन सी हिजरी में? अब मैं जवानों को बुलवाना चाह रहा हूं, बुजुर्ग बोलते हैं माशाअल्लाह, लेकिन जवान नहीं बोलते। कौन से हिजरी में आए? मैथमेटिक्स पढ़ने वाले नौजवान 11 हिजरी। अब आइए 5 से 7 मिनट में, फिर उसके बाद नतीजा मजलिस का। 50 सालों में यानी 11 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक जो अली और आले अली के खिलाफ सियासतें रची गईं, आज उसकी वजह बता रहा हूं। और जो सवाल मैंने आगाज में किया था उसका जवाब बता रहा हूं। अब यहां से आपके आंखों में आंसू आ जाए तो अपने जज्बात पे कंट्रोल कीजिएगा कुछ देर के लिए। लेकिन फजाइल का एक सबसे बड़ा गोशा मौला सईद सज्जाद की खिदमत में बतौर हदिया पेश करूंगा इस मजलिस के नतीजे के तौर पर। रसूल के इस दुनिया से जाने के बाद जमाने ने वो करवट ली कि दुश्मनी अली पर लोगों को पाला गया। मैं शाम की बुनियाद बता रहा हूं कि शाम की बुनियाद रखी कैसी गई। अब देखता हूं किसका कैसा अकीदा है। जैसा अकीदा होगा वैसी लानतें आप करेंगे। नाम मैं लेता रहूंगा, लानत आप करते रहेंगे। मैं तारीख सुनाऊंगा, लानतें आप करते रहेंगे। चाहे बुलंद आवाज से करें चाहे दिल में करें, ये आपका अकीदा तय करेगा। सुनिए, 50 सालों की तारीख 5 मिनट में सुना रहा हूं, जल्दी जल्दी। 1 साल तक खालिद बिन वलीद के जरिए से शाम का घेराव किया गया, शाम का मुहासरा किया गया। जंग जारी और सारी रही, जंग होती रही। 1 साल जंग के बाद ये लोग शाम पर काबिज हो गए। तारीख शाम ने बताया। अब शाम की बुनियाद जहन में रखिएगा, वो नाम जहन में रखिएगा कि किन किन के हाथ शाम में बुग़्ज़े अली पर परवान चढ़ाने वालों में हैं। बस वो नाम सुना रहा हूं मैं आपको। सन 14 हिजरी में सबसे पहले जो शाम का गवर्नर हुआ अबू सुफियान, लानत तो करनी चाहिए। अबू सुफियान का एक बड़ा बेटा जिसका नाम तारीख ने यजीद बताया। मेरे सरकार जवानों, ये यजीद वो नहीं है जो 61 हिजरी वाला है। ये यजीद अबू सुफियान का बड़ा बेटा और उसका छोटा भाई अबू सुफियान का छोटा बेटा। तारीख ने उसका नाम मुआविया बताया। नाम तो सुना हुआ है, तो शर्मा क्यों रहे हैं?
भरपूर मिलजुल के बेशुमार। अब सुनिए, तारीख सुना रहा हूं जल्दी जल्दी। तारीख शाम ने यह बताया कि खलीफा अव्वल ने सन 14 हिजरी में शाम का पहला गवर्नर यजीद को मुंतखब किया। सन 14 हिजरी से लेकर 18 हिजरी तक यानी 4 साल यजीद शाम पर बहैसियत गवर्नर हुकूमत करता रहा। ताउन की बीमारी सन 18 में हुई, वासिले जहन्नम हो गया, मर गया महदूद। जी हां, तो लानतें जरूर करते रहिए। सन 18 के बाद मैं तारीख सुना रहा हूं, खलीफा दुव्वम ने मुआविया को शाम का गवर्नर मुंतखब किया। अभी हाकिम नहीं है, अभी शाम का गवर्नर मुंतखब किया। सन 18 हिजरी से लेकर सन 35 हिजरी तक ये मलून शाम का गवर्नर रहा। 35 हिजरी से हाकिम बन गया। इसी 35 के बाद से अरसा गुजरता रहा। इसी दौरान जंगे सिफीन, जंगे खंदक भी हुई और मौला अली का जमाना भी आया, फिर भी ये मलऊन तख्त से ना उतरा। अरे जिसके बुजुर्गों ने हक छीन छीन के खाया हो, उनकी औलादें दूसरों की गस्ब किए हुए तख्त पे ना बैठेंगी तो कौन बैठेगा? नहीं उतरा। 41 हिजरी में सुलह हुई इमाम हसन से। यह अलग मौजू है, इस पे कभी और सुनाऊंगा कि किस मौजू पर किन शराइत के तहत मौला हसन से सुलहनामा हुआ। अल मुख्तसर सुलह हुई। अब जब सरकार सुलह हो गई तो अब इसकी ताकत और मजबूत हो गई। हुकूमत, भाई जाहिर सी बात है, जब सुलह हो गई तो हुकूमत और मजबूत हो गई। सन 60 हिजरी तक बहैसियत हाकिम ये शाम पर हुकूमत करता रहा। कौन? फकीर शाम। अच्छा देखिए किस जगह की हुकूमत मुकद्दर में आई। भाई जहां ऐसे ही लोग शाम में हुकूमत करके गुजरे हैं कि जिनके मुकद्दर में शाम शहर के साथ साथ अंधेरा भी आया और शाम शहर भी आया। अब देखिएगा अजीजों, उनकी जिंदगी भी अंधेरी रही और नाम भी शाम है। लेकिन अब तारीख सुनिए, सन 60 में वासिले जहन्नम हुआ। 61 में इसका बेटा फिर से यजीद तख्त पे आ गया और करबला का वाकया रूनुमा हुआ। सुन लिया आपने तारीख यहां तक? बस अब मुख्तसर कर रहा हूं, सबकी तवज्जो चाहिए और वो मंजर अपने जहन में रखिएगा। 3 से 4 मिसालें दे रहा हूं ताकि मौला सज्जाद की हैबत को आप समझ जाएं और आज की मजलिस में मौला सज्जाद की हैबत को सलाम करते हुए उठिएगा। जानते हैं सन 11 हिजरी के बाद से जो शाम में सियासतों का आगाज हुआ, उसकी पहली मिसाल कि जब शाम में कोई मां अपने बच्चे को रात को सुला सुला के खुद सो जाया करती थी, तो हाकिम शाम की जानिब से कुछ नॉर्मल ड्रेस में, कुछ सादे लिबास में सिपाही रात के एक पहर गुजर जाने के बाद उनके घरों में जाते थे और जब देखते थे कि माएँ बच्चों को सुला के खुद सो गई हैं तो वो उन माओं के करीब से उन बच्चों को चुरा के लेके भाग जाते थे। अब सियासत समझिए, खुदा लानत करे कितना मजलूम है मेरा मौला। कैसी सियासतें हुई अली और आले अली के खिलाफ कि जब वो सिपाही रात को बच्चे चुरा के लेके भाग जाते थे तो वो माएँ रात को उठती थी, बिस्तर पे बच्चों को देखती थी, जब बच्चे नजर नहीं आते थे घर में देखती थी, जब बच्चे नजर नहीं आते थे बाहर गलियों में निकला करती थी। जानते थे जब वो माएँ बाहर गलियों में बच्चों को तलाश करने निकला करती थी तो जुल्म बालाए जुल्म ये हुआ कि कुछ सरकारी मौलवी, फिर से ये जुमला आ गया, मैं क्या करूं मेरे सरकार,
कुछ सरकारी मौलवी जो गलियों में टहला करते थे और जब रात को देखा करते थे, उनका अंदाज ये होता था कि एक हाथ में कुरान होता था। जब वो रात को देखते थे कि कोई माँ इस गली में आई है तो वो पूछते थे इतनी रात को कहाँ जा रही हो। वो माएँ कहती थी क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? तो जानते हैं जुल्म क्या होता था? वो मौलवी कुरान पे हाथ रख के कसम खा खा के कहते थे, हाँ खुदा की कसम अभी अभी मैंने देखा है कि अली आए थे जो तुम्हारे बच्चे को चुरा के लेकर गए थे। समझे, पहचाने ये शाम की बुनियाद कैसे रखी गई बुग़्ज़ अली के खिलाफ। पहली मिसाल, वक्त नहीं है, वक्त ज्यादा हो गया, बस जल्दी से 2-3 मिसालें सुन लीजिए। जब उन्हीं माओ के दूसरे बच्चे पैदा होते थे तो वो अपने बच्चों को ये कह कह के परवरिश किया करती थी कि मेरे लाल तुम्हारे बड़े भाई के कातिल का नाम अली है, तुम्हारे बाप का कातिल का नाम अली है, तुम्हारे भाई के खून को पीने का शौक था अली को, लिहाजा अली ने मारा है। अब आप फैसला करके बताएं कि जिन माओ की गोदियां ये बता बता के छीन ली गई हों, उजाड़ दी गई हों कि अली ने तुम्हारे बच्चों को मारा है, वो माएं अली से मोहब्बत करेंगी या नफरत करेंगी? मैं मजलिस के नतीजे तक आ रहा हूं, बस थोड़ी देर और तवज्जो रखिएगा। जिन बच्चों को ये बचपन से बताया जा रहा हो कि तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बाप को अली नाम के शख्स ने मारा है, वो बच्चे अली से मोहब्बत करेंगे या नफरत करेंगे? बोलते रहिएगा। यही वजह थी कि जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाया करते थे तो शाम की दीवारों पर अली नाम लिखकर छोटे छोटे पत्थरों से मार मार के ये कहते थे काश ये अली नाम का शख्स मेरे सामने आ जाए तो जैसे इस नाम पे पत्थर मार रहा हूं वैसे ही उस शख्स को पत्थर मारूंगा। समझिए, शाम को वो अफराद जो जंगलों में और पहाड़ों पर जिंदगी गुजारते थे, जिनके पास खाने पीने का नहीं होता था, हाकिम शाम की तरफ से सिपाहियों को हुक्म दिया जाता था कि बैतुल माल से कुछ भेड़ और बकरियां लेकर जाओ और उनकी खिदमत में पेश करो और उनसे कहना कि हाकिम शाम ने तुम्हारे लिए भेजा है। सियासत जानते हैं मेरे मौला के चाहने वालों, आपके मौला के साथ और उनके खिलाफ क्या क्या सियासतें रची गई। 5 से 7 सालों के बाद वही सिपाही जाते थे और जाके कहते थे कि हमें अली ने भेजा है, चूंकि अली इंसाफ परवर हैं, इंसाफ पसंद हैं, लिहाजा अली ने हमें भेजा है कि जाओ। हाकिम शाम ने नाजायज तरीके से बैतुल माल से भेड़ और बकरियां पहुंचवाई थी, जाओ जाके भेड़ और बकरियां मां बच्चों के छीन के लाओ। नहीं पहुंचे सियासत तक आप। सियासत समझिए मेरे सरकार, जब दिया जाता था तो हाकिम शाम का नाम लिया जाता था और जब छीना जाता था तो अली का नाम लिया जाता था। जवानों फैसला करो। मैंने मजलिस तमाम कर दी, बस एक जुमला और हाथों को जोड़ के कह रहा हूं, अगर आंखें नम हो गई हों तो कुछ देर के लिए अपने जज्बात को रोकिएगा और मैं मौला सज्जाद की हैबत के उन्वान से अपनी मजलिस का सबसे बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। मेरे सरकार, इन 50 सालों में ये साजिशें रची गई। यही वजह थी कि सन 40 हिजरी में जब आका अली की शहादत की खबर शाम में पहुंची और किसी ने बताया कि अली मस्जिद में मारे गए तो शामियों ने कहा अली मस्जिद में मारे गए, अली का मस्जिद से क्या वास्ता? सुना है ना आपने, अली का क्या वास्ता? कि अली भी नमाज पढ़ते थे। आखिरी जुमला जवानों मेरा साथ दे दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। अब याद रखिए वो मंजर जो दरबार यजीद का था। क्या था मेरे सरकार मंजर?
याद दिला रहा हूं, फिर आमादा हो जाइएगा। मौला सज्जाद का खुतबा तमाम हुआ कि हर एक शामी हाथों को जोड़े हुए आने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बेनमाजी बताया गया, मुझे बेदीन बताया गया, क्या हमारी माफ़ी हो जाएगी? अब जुमला क्या दूं मेरे सरकार, अगर 50 साल आपकी निगाहों की तारीख आपके निगाहों में है तो बोलिएगा, अरे जो यजीद के 50 साल बातिल हुकूमतों को सिर्फ 50 मिनट के खुतबे से तबाह करके रख दे, उसे सज्जाद, उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। जो 50 साल बातिल कोशिशों को लम्हों में नाकाम कर दे, उसे मौला सज्जाद कहते हैं। हाँ अजीजों, इंशाअल्लाह कल आपके सामने कुछ मरुज़ात और पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो आपके छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये जो जज्बा आ गया, ये जुर्रत आ गई कि जिस चौराहे पर चाहते हैं वहाँ यजीद पर लानत कर देते हैं, जिस चौराहे पर जाते हैं वहाँ लानत कर देते हैं। सवाल यही है वालिदैन से कि ये जुर्अत उन बच्चों में आई कहाँ से? आज जो आपके बच्चों ने यजीद को फुटबॉल बना दिया है, जहां दिल चाहता है वहां पत्थर पैर मार देते हैं, जहां दिल चाहता है वहां लात मार देते हैं, जहां जी चाहता है वहां लानतें कर देते हैं। ये जुर्अत आई कहां से? खुदा की कसम, अगर कल मौला सज्जाद आंखों में आंखें डाल के यजीद से बात ना करते, ये आज बच्चों में जुर्अत ना आती। ये मौला सज्जाद का करम था। तो लीजिए, रब्ते मसाइब के लिए एक सवाल कर रहा हूं। अहले इल्म यहां तशरीफ फरमाए। जब करबला में जनाबे ज़ैनब को और मौला सज्जाद को कत्ल होना नहीं था, तो आका हुसैन अपने साथ करबला लेकर क्यों आए? सोचा कभी आपने इसका जवाब कि जब कत्ल होना नहीं था तो क्यों लेकर आए? एक जुमला कह रहा हूं अहले इल्म के लिए, खुदा की कसम, अगर आका सैयद सज्जाद और जनाबे ज़ैनब करबला में ना होती तो खुदा की कसम ये करबला नहरे फुरात में डूब के बह जाती। ये तो मौला सज्जाद और जनाबे ज़ैनब का करम था जो आज हम तक करबला पहुंच गई। लीजिए, शायद इस जुमले के बाद आप रोने के लिए आमादा हो जाएं। एक शख्स अपने ज़माने के किसी आलिम के करीब आया और आके सवाल करता है कि ये बताइए कि करबला में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन था? अगर ये सवाल मैं आपसे करूं, क्या जवाब होगा नौजवानों? मौला अब्बास। इसलिए कि करबला में सबसे बहादुर मौला अब्बास थे। लेकिन जानते हैं, उस आलिम के करीब बैठे हुए शख्स ने यही जवाब दिया कि करबला में सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे ज़्यादा शुजा मौला अब्बास थे। लेकिन उस आलिम दीन ने कहा नहीं, सबसे ज़्यादा बहादुर और शुजा का नाम सैयद सज्जाद है। पता नहीं है, अब शायद आप रोने के लिए आमादा हो गए, लेकिन अब जो जवाब की वजह उन्होंने बताई है ना, शायद आप अपने आंसुओं को ना रोक पाए। क़यामत का जुमला कह दिया उन्होंने। सवाल करने वालों ने हाथों को जोड़ा, सरकार ये आप क्या कह रहे हैं? आज तक तो हमने यही सुना है कि सबसे बड़े शुजा का नाम अब्बास है, ये मौला सज्जाद कैसे शुजा हो गए?
सुनिएगा, बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ ताकि हर एक दिल तक बात पहुँच जाए। उस आलिम दीन ने कहा, हाँ, सबसे बड़े बहादुर का नाम सैयद सज्जाद है, इसलिए कि जिस मंज़र को अब्बास का सर नेज़े पे बर्दाश्त ना कर सका, उन मनाजिर को सज्जाद ने करबला से लेकर शाम तक और शाम से लेके कूफा, कूफे से लेके फिर करबला तक उन मंजरों को देखा है। अल्लाह जाने सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। निगाहों के सामने बेमकना चादर बीबियां हैं। ए मेरे जवानों, आप जरा फैसला करके बताओ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब घर से कोई जवान अपने घर से बाहर जाने का इरादा करता है तो कभी कभी छोटी बहनें दामन पकड़ लेती हैं, भैया मैं भी आपके साथ जाऊंगी ना। जिनकी छोटी बहनें हैं वह मौला सज्जाद की गुर्बत को निगाहों में ला के रोएंगे। मैं इंशाल्लाह एक रवायत सुनाऊंगा, आज क़यामत की रवायत है। एक बहन और भाई की मोहब्बत का अगर अंदाज़ा कर लिया आपने तो शायद 2 कतरे आंसू निकल आएँ और हक़ मजलिस अदा हो जाए। जानते जवानों, कभी कभी जब आपकी बहनें आपसे इसरार करेंगी तो आप अपनी बहन चहेती बहनों की बातों को रद्द नहीं करोगे, अपने साथ अपनी बहन को लेकर चले जाओगे। चाहे बाजार की तरफ जा रहे हो, मार्केट की तरफ जा रहे हो, दुकानों की तरफ जा रहे हो, अपनी बहन को लेकर जाओगे। खुदा की कसम, खुदा न खास्ता कभी ऐसा ना हो, खुदा किसी भाई को वो मंजर ना दिखाए, लेकिन एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर कोई अपने बहन को बाजार में लेकर गया और कोई मलून उसके भाई के सामने उसकी बहन के साथ, मैं जवानों ये जुमले ना पढ़ता मगर इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि तुम एहसास कर सको मौला सज्जाद की गुर्बत को। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी बहनों पर किसी ने हाथ उठा दिया, हर गैरतदार भाई का जवाब होगा, मौलाना खुदा की कसम अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, अपनी बहन की हुर्मत की हिफाजत करूंगा। मैं कहूंगा जवानों जरा सैयद सज्जाद को देखो, अरे करबला से लेकर शाम तक निगाहों के सामने कोई सकीना को तमाचे लगाता रहा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अपनी आवाज़ों को आज़ाद करके रोइए, इसलिए कि कैदियों के मसाइब सुना रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीज़ों, रोने वाले दिन तो रुखसत हो रहे हैं, ये कुछ ही दिन बचे हुए हैं रोने के, फिर न जाने अगले साल कौन जिंदा होगा, कौन मर जाएगा। हाँ अजीज़ों, हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के रोइए। मेरा जी चाहता है आज एक क़यामत की रवायत सुना दूँ, सुनिएगा। पूरी मजलिस मौला सज्जाद के हवाले से हुई। ये 50 साल मैंने आपको क्यों सुनाया, ये 50 साल अली के खिलाफ लोगों को क्यों बरगला गया, जानते हो इसका नतीजा क्या हुआ? जब ये लुटा हुआ काफिला शाम में पहुंचा तो ज़ैनब कहती है घंटों हमें दरबार के बाहर खड़ा रखा गया। ये दरबार के बाहर क्यों खड़ा रखा गया? शायद ज़ैनब ने बताया, अरे घंटों खड़ा रख के जब तमाशाई जमा हो गए, मुनादी निदा दे रहा था, ए शमाशाइयों ये अली की बेटियां। अल्लाहु अकबर। अब भी नहीं पहुंचे आप? ये अली की बेटियां कह कह के क्यों तारुफ कराया जा रहा है? ये 50 साल आप सोचिए ना जरा। अरे जो सन 20 हिजरी में जो बच्चे थे, जो 15 हिजरी में बच्चे थे, जो 25 हिजरी में बच्चे थे, वो 61 हिजरी में जवान हो चुके, कोई 35 का हो चुका, कोई 40 का हो चुका। जैसे ही दुश्मनों ने सुना ये अली की बेटियां, आवाज आई, अरे जिसे जिसे अली का बदला लेना, किसी ने पत्थर मारा। जज़ाकल्लाह। खुदा आपको कोई गम ना दे सवाए गम करबला के। मेरे पास बहुत सी मिसालें हैं जहां पे नामे अली के जरिए से तारुफ कराया गया, लेकिन मुझे एक रवायत सुनानी है और यहीं पे मजलिस तमाम कर दूंगा। जानते हैं
अपने दिलों पे हाथ को रख के सवाल का जवाब दीजिए। आज तक की मजलिसों में आपने सुना है कि सज्जाद एक कैदी है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। आपने यही सुना है ना? गले में खारदार तौक है, कमर में लंगर। कोई अपने दिल पे हाथ रख के पूछे तो सही कि मीलों रास्ते, कांटेदार रास्तों पर चलना आसान है या मुश्किल है? कोई तो मौला सज्जाद की गुर्बत का अंदाजा कीजिए। अजीजों, जानते हैं, आप सुनते हैं कैदी थे मेरे मौला, कैदी थे, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। लेकिन एक रिवायत सुना रहा हूं, मक्तले मासूर की रिवायत है, कयामत की रिवायत है, शायद दिल फट जाए आपका। जानते हैं, मौला सज्जाद को ऐसे ऊंट पर बिठाया गया जिसका आगे का एक पैर कटा हुआ था। अल्लाह जाने इस जुमले को कौन महसूस करेगा, कौन ये सोच के रोएगा कि ऊंट का एक पैर काटा क्यों गया था। लेकिन अजीजों, ये बात तो मुझे रिवायत ने बाद में बताई कि जब कटे हुए ऊंट पर, कटे हुए पैर वाले ऊंट पर मौला सज्जाद को बिठाया गया, एक खारदार तौक मंगाया गया। और जानते हैं, गले में खारदार तौक पहनाया गया। सुनिएगा, खारदार तौक पहनाने के बाद एक लोहे की जंजीर मंगाई गई जिसका एक सिरा सज्जाद के तौक में बांधा गया और एक सिरा ऊंट की गर्दन में बांधा गया। देखता हूं कौन पत्थर दिल इंसान है जो इस जुमले को समझने के बाद नहीं रोता। ये गर्दन में क्यों बांधा गया? अरे जब ऊंट चलता था, पैर के कटे होने की वजह से गर्दन झुकती थी, इधर जंजीर खींचती थी, इधर कांटे गले में चुभते थे। सज्जाद दरिया को देख के कहते थे, चचा जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे। मजलिस तमाम कर दी। एक जुमला, सज्जाद दरिया को देख देख के रोते जाते हैं, चचा आपके बाद बड़े मजालिम हुए। सुनेंगे अजीजों, एक लम्हा, एक मौका वो भी आया, हाथ बंधे हुए हैं, गले में खारदार तौक है, सज्जाद किसी मकाम पर बैठ गए, पैरों को फैलाए हुए। कितनी देर तक ये कैदी कांटों वाले रास्तों से गुजरता? अल्लाहु अकबर। सज्जाद तो सज्जाद, लेकिन अल्लाह जाने वो नन्ही सकीना उन रास्तों से कैसे गुजरी होगी। बस मजलिस तमाम हो गई। आज़ादारो, तारीख ये कहती है कि एक मकाम पर मौला सज्जाद अपने पैरों को फैला के बैठ गए, आंखें बंद है, बाबा को याद कर रहे हैं, कभी चचा को याद कर रहे हैं कि एक मर्तबा सज्जाद को महसूस हुआ कि कोई है जो मेरे पैर से कांटे निकाल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जो आंखें खोली, क्या देखा? बहन सकीना अपने नन्हे नन्हे हाथों से, जज़ाकल्लाह, अपने नन्हे नन्हे हाथों से कांटे निकाल रही है। अब जो सज्जाद ने देखा, आंखों से आंसू निकल आए। सकीना ने देखा, भैया अरे मैं तो कांटे निकाल रही हूं, मैं तो अजियत कम करने की कोशिश, ये रोने की वजह क्यों है? सज्जाद ने कहा, ए सकीना, अरे मेरे पैरों के कांटे तुमने निकाल दिए। ये सज्जाद तुम्हारे पैरों से कांटे कैसे निकाले? हाथ बंधे हुए, नन्हे से पैरों में कांटे चुभे हुए। वाह मुसीबता, वाह हुसैनो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। ए अज़ादारो, रोती हुई आँखों से हर दुआ के बाद आमीन कहिएगा। अल्लाह जाने किसकी आमीन के बाद किसके करीब में बीबी सकीना बैठी हो और आपके आमीन के बाद आमीन कह दे और आपकी दुआएं कबूल हो जाएं।
ए परवरदिगारा हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ईफ़ी का वास्ता, इमाम हुसैन की गुरबत का वास्ता, मौला के चाहने वाले जहाँ जहाँ भी हैं बिलखुसूस तमाम ज़ईफ़ हज़रात के गुनाहन कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत फरमा। ए परवरदिगारा अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी का वास्ता, बीबी सगरा और कुबरा का वास्ता, मौला के चाहने वाले जहाँ जहाँ भी हैं बिलखुसूस तमाम जवान नौजवान बहन भाइयों को राह रास्त पर रहने और नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अली असग़र अलैहिस्सलाम की कमसिनी का वास्ता, बीबी सकीना के बेबसी का वास्ता, मौला के चाहने वाले जहाँ जहाँ भी हैं बिलखुसूस तमाम बच्चे बच्चियों को अपने वालिदैन का मुती और फरमा बरदार बना। ए परवरदिगारा हाज़रीन नाज़रीन सामीन में जितने भी अफराद आमीन कहने वाले इन सब की आमीन को कबूल फरमा। हमारे ज़माने के इमाम यानी मुंतक़िम खून इमाम हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके नासिरान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मातमे हुसैन। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए साबिरा स्टूडियो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।